मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर एग्जाम में इसका ओनली वन क्वेश्चन आता है और वो जायज़ भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। एंड दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर पूरा कर रखा है तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और याद रख लीजिए इस चैप्टर से डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस वाले चैप्टर से इन योर बोर्ड एग्जाम। तो दैट्स व्हाई फॉर द एग्जाम पर्पज दिस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन है प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं वो इस चैप्टर में आपको समझाया गया है। जैसे ये एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कुतुब मीनार। ठीक है, उन्होंने इसकी हाइट को निकाल के देखा है, बिना हाइट को एक्चुअल नापे हुए उसकी हाइट को निकालना थ्रू द डायग्राम। तो ये भी हम करते हैं इन द दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप 2 तरह के एंगल के बारे में सीखेंगे। पहला एंगल है जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, आप नीचे खड़े हुए हैं और आप ऊपर की कोई चीज देख रहे हैं तो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरे तरह का एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, मान लो आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं या बालकनी में खड़े हुए हैं और ऊपर से नीचे की कोई चीज देखते हैं, तो जो आपकी आंखों की स्ट्रेट लाइन और ये जो एंगल बनता है ना, ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इसके सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। एंड फिर से वही, वट एवर डाउट यू आर हैविंग यू कैन मैसेज मी और कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, नाउ जस्ट लुक अप द 9.1 एक्सरसाइज, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। देखो एक लंबी रस्सी है 20 मीटर की और एक ये पोल है, इसको ऊपर से कस के ऐसे बांध दिया है कि रस्सी में स्लोप नहीं है, सीधी टाइट बंधी हुई है। आपसे क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की ये हाइट निकाल के दिखाओ, यानी कि आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये रोप और ग्राउंड इसके थ्रू जो एंगल बनाया जाता है वो 30 डिग्री का बनाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल पता है और क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है तो हाइपोटेनियस पता है आपको 20 मीटर है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस दे रखा है और एंगल दे रखा है। देखिए कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे हम। ओके, तो देखिए आपको ये 20 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है और ये वैल्यू आपको निकालनी है। चाहो तो एक्स मानो या ना भी मानो, आप डायरेक्ट बीसी भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले हम एक जिंगल बताई थी मैंने आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें क्या चाहिए। हमको एच पता है, हमको पी निकालना है। तो पी और एच का रिलेशन देखो कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। पहला वाला रिलेशन है पी और एच का और पहली वाली वैल्यू क्या कहलाती थी, साइन। तो हम लगाएंगे साइन ए की जगह एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच। साइन 30 मैंने आपको टेबल में बताया था पहले पिछले चैप्टर में, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। पी कितना है, इसको मैंने एक्स माना है तो एक्स भी लिख सकते हैं या आप बीसी भी लिख सकते हैं। एच कितना है 20 मीटर, तो बस या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी या देखिए 2 से 2 डायरेक्ट हमारा कट हो जाएगा 10 टाइम, क्रॉस इनटू करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल कितनी निकल के आई 10 मीटर। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A tree break down due to storm and broken part bend so that the top of the tree touch the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of tree
टू द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए मान लिए हमारा ये ट्री था, ये बड़ा ट्री था, और ड्यू टू स्ट्रॉम ये टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद इसका ये हिस्सा क्या जमीन पे टच करने लगा, और ये जमीन से कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहा है, ये 8 मीटर आपको दे रखी है, 8 मीटर पे टच कर रहा है। तो आपसे पूछा गया बताओ पेड़ की हाइट कितनी थी। तो पेड़ पहले तो इतना ऊंचा था, अब पेड़ आपका ये और ये हो गया, तो आपको ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर आप निकाल लेंगे तो पूरी पेड़ की हाइट निकल आएगी। तो देखो इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक डायग्राम इसका और बनाया, ठीक है। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर लगता है तो ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। ये कह रखा है कि भाई ट्री के जहाँ से टच कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर, तो मैंने 8 मीटर मान ली। आपको निकालना है हाइट ऑफ ट्री, तो ये हिस्सा भी ट्री का है और ये हिस्सा भी ट्री का है, तो अगर हम इसको भी निकाल लें और इसको भी निकाल लें तो दोनों को जोड़ने पर क्या निकल आएगा, हाइट ऑफ ट्री निकल आएगा। तो ये दोनों निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, वही आपको जिंगल को याद रखना है, वही पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, देखो हमें बी दे रखा है, तो बी का यूज किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है बी का यूज, एक इसमें आ रहा है ई का यूज, तो मैंने पहले इसका यूज किया, ठीक है। तो ये होता है कॉस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल टू बी अपॉन एच। cos 30 की वैल्यू फिर से वही टेबल याद कराई थी मैंने आपको, √3/2 होती है। बी कितना दे रखा है 8 मीटर, और एच नहीं पता है, एसी है। क्रॉस इंटू करेंगे इसका हम, तो √3 का अदर किया तो √3 एसी और 2 8 16, √3 को उधर लेके आएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो हमें ये भी निकालना है, तो ये क्या कहलाता है, पी कहलाता है, एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। तो पी और बी किस में आता है, 10 में आता है, तो 10/30 इक्वल टू पी अपॉन बी। 10/30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होती है। पी कितना है, इट इज बी सी, और बी कितना है, इट इज 8। फिर से क्रॉस का इंटू किया तो √3 इज इक्वल टू 8, यानी कि BC की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। अब हमको निकालना क्या है, ट्री की हाइट निकालनी है, हमें BC प्लस AC निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री का हो जाएगा BC प्लस AC, BC की वैल्यू रख दी, AC की वैल्यू रख दी। जब LCM सेम होता है तो ऊपर के नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो 8 और 16 24। अब नीचे रूट रखते नहीं है, इसलिए हमने √3 का ऊपर और √3 का नीचे इंटू कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, 24 इंटू √3 24 √3 3 हो गया। 3 से 24 कितनी बार कट हो गया, 8 टाइम्स, तो हो गया आंसर 800√3 मीटर। ये निकल आएगी हाइट ऑफ द ट्री। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, स्लाइड, वो सरकने वाला झूला जो होता है ना, वो बनाया। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटा झूला बनेगा। तो सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसका टॉप जो है 1.5 मीटर का हो, इज इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाए। और जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए उसने क्या रखा है, हाइट को 3 मीटर रखा है और एंगल रखा है 60 मीटर। तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के स्लाइड वाले झूले मान लिए, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए हाइट है 1.5 मीटर और एंगल है 30 डिग्री, हमें ये वाली स्लाइड निकालनी है। और बड़े बच्चों के लिए हाइट है 3 मीटर की और एंगल है 60 डिग्री, यहाँ भी हमको ये वाली स्लाइड निकालनी है। तो यहाँ अगर हमको निकालना है, ये दे रखा है यानी P दे रखा है और H निकालना है, तो वही एक ही स्लोगन पे जाएंगे जिंगल से, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो P और H किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन का होता है, तो लगा दिया साइन। साइन एंगल कितना है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 होती है, P 1.5 है और H हमको निकालना था यानी कि AC। जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे तो 1.5 2 जा 3, तो निकल आया लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो जाएगी छोटे बच्चों के लिए, 3 मीटर की।
इसी तरह से बड़े बच्चों के लिए हमारा ये वाला बनाया स्लाइड, तो यहाँ भी हमको यही निकालना है, P दे रखा है, H निकालना है, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस एंगल 60 हो जाएगा। साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। P हमको दे रखा है 3 मीटर, H हमको निकालना है तो PR माना है मैंने से। फिर से वही क्रॉस इंटू करेंगे, तो इसका इधर किया √3, इसका करेंगे 2 3 या 6, √3 को उधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, वही मैंने बताया था नीचे रूट रखते हैं नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, रूट का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 से 6 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो गया आंसर 2√3, यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी निकली हमारी 2√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखिए आपसे ये कह रखा है कि ये टावर है और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ से हम टॉप ऑफ टावर को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री का बनता है। तो ये बताओ कि ये हाइट क्या होगी, इस टावर की हाइट क्या होगी। तो वही चीज, एंगल के सामने वाला क्या होता है P हमको निकालना है, B हमको दे रखा है, तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो P और B किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये वैल्यू किसकी होती है 10 की होती है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ 10, तो लगाएंगे हम 10, तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, क्योंकि 30 था तो 30 डिग्री एंगल लगाया। अब tan 30 की वैल्यू टेबल से निकालेंगे, कितनी है 1/√3, P कितना है नहीं पता तो BC के BC रख दिया, B कितना है 30 मीटर वो रख दिया। क्या करना है इसके बाद तो तुम्हें आता ही है, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, √3 को उधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि नीचे रूट रखते नहीं है इसलिए हमने क्या किया कंजुएट का इंटू कर दिया, मतलब रूट का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो 30 इंटू √3 30 √3 √3 √3 3, 3 से 30 कितनी बार कट हो जाएगा 10 टाइम, तो हो गया आंसर। हाइट ऑफ टावर कितनी निकलेगी हमारी 10√3। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग जो है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसका जो धागा है हमने क्या किया जमीन पे कहीं पर बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, धागे का जो इंक्लिनेशन मतलब एंगल जो बनता है ग्राउंड से साथ वो 60 डिग्री का बनता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई निकालो। ठीक है, आपको क्या करना है धागे की लंबाई निकालनी है। तो मान लिया ये हमारी पतंग उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, और धागा ये है, धागा जो है जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो आपको एंगल के सामने वाला P दे रखा है और H हमको निकालना है, और P और H वही इसी तरीके से निकालते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो P और H किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको क्या कहते हैं साइन कहते हैं, इसे हम साइन, तो लगाएंगे हम साइन का फॉर्मूला। तो साइन एंगल कितना है 60, साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन H, साइन 60 की वैल्यू टेबल से निकालेंगे √3/2, P हमें दे रखा है 60 और H हमको नहीं दे रखा है तो AC रख दिया, क्रॉस इंटू किया तो AC इंटू √3 AC √3 और 2 इंटू 60 120, इसको उधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा। अब वही नीचे रूट रखते नहीं है इसलिए हमने √3 का ऊपर और नीचे इंटू कर दिया, तो ये नंबर हो गया 120 √3 और ये हो जाएगा 3, 3 से ये कितनी कट हो जाएगा 40 टाइम, हो गया, धागे की लंबाई निकली 40 √3 मीटर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब जो ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट होते आएंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए इन क्वेश्चन, तो देखिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इट। तो 6 वाला क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे इन 6 वाले क्वेश्चंस को हम। लिखा हुआ है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये लड़के की हाइट है और ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा हुआ है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। कब? इफ एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, आपको ये बताना है उस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चली। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जरूरी है क्योंकि डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे इसका मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपने क्वेश्चन चीटिंग से किया। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना के आते हैं और बाई चांस अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं हाफ, 4 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, आपका डायग्राम गलत है, देन यू विल गेट ओनली 0 मार्क्स। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, तो डायग्राम के बिना इनके आंसर की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। इसलिए ध्यान रखना है, डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है। ओके, तो देखिए क्या है, ये 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और इससे कुछ दूरी पर एक लगा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब ये पहले देखता है बिल्डिंग के टॉप को तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब मान लीजिए चलता 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 यहाँ आ गया, अब इसने दोबारा बिल्डिंग को देखा तो अब एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री पर। ठीक है, अब लड़के की हाइट तो सेम ही रहेगी, लड़का थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक छोटा हो जाएगा। तो ये 1.5, तो ये वाली वैल्यू भी 1.5 और ये भी वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो ये पूरी दे रखी है 30 में से ये 1.5 हटा दें तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वही देखो, इसको कहेंगे हम डी सी या सी डी। तो देखो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इतने को हटा दो, डी जी माइनस सी जी, डी जी माइनस सी जी। तो 30 में से 1.5 जाएगा, 28.5 बचेगा, यानी ये हमें हाइट पता लग गई कितनी है, 28.5 मीटर की है। अब क्योंकि यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, हम ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हो। अब बिल्डिंग कोई खड़ी होगी तो वो सीधी खड़ी होती है परपेंडिकुलर जमीन से, ये तो नहीं है या पीसा की मीनार हो जो टेढ़ी खड़ी हो। ओके, इसलिए ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो पहले हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल लेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू पता है, इसको निकाल लेते हैं। तो P और B, तो मैंने आपको बताया था वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये P और B किस में आता है, 10 में। तो मैंने लिया ट्रायंगल BCD, BCD tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा P/B। tan 60 क्यों, क्योंकि एंगल 60 डिग्री का है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। P कितना दे रखा है, 28.5। BC हमको नहीं पता, क्रॉस इंटू किया, ये आ गया, इसको उधर लेके आएंगे ये आ जाएगा। ठीक है, रूट का वही ऊपर नीचे इंटू कर दो, रूट का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो क्या हो गया हमारा ये 28.5 √3/3। 3 से इसे काटेंगे तो 9.5 √3 आ जाएगा। ये वैल्यू निकल आई हमारी किसकी, BC की निकल आई। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, तो हमने लिया अब इन ट्रायंगल ACD। तो ये तो पता है और ये हमको नहीं पता, तो हमने लगाया फिर से वही P और B। तो tan 30 एंगल है ना, इसलिए तो tan 30 इज इक्वल टू P/B। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। P हमें दे रखा है, B हमको नहीं दे रखा। क्रॉस इंटू करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब जरा देखो AC हमारा, AC 2 चीज़ों से मिलकर बना है, AB प्लस BC। तो हम इस AC की जगह पर लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BC की वैल्यू अभी हम निकाल के चुके हैं, तो BC की जगह उसकी वैल्यू को हमने रख दिया। अब जैसे ही इसे हम ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। तो देखो 28.5 √3 में से 9.5 √3 को माइनस किया तो क्या बचा, माइनस करो, 0.5 से 0.5 चला गया, 28 माइनस 9 19, तो 19 √3 बचा। तो यही हमें निकालना था। तो डिस्टेंस ही वो कितना आ जाएगा, 19 √3 मीटर। दिस इज कॉल्ड और डिस्टेंस। ओके, so this is most important questions for you. Okay student, goodbye.